बच्चों, आज हम अध्याय 4 में पादप जनन की विशिष्ट विधियों का अध्ययन करेंगे। विशिष्ट विधियाँ क्या होती हैं? ऐसी विधियाँ जिससे नए पादप का विकास बिना निषेचन के होता है। सामान्यतः क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है और नया पादप विकसित होता है। लेकिन ऐसी विधियाँ, जनन की ऐसी विधियाँ जिसमें निषेचन नहीं होता है और नए पादप का विकास हो जाता है, विशिष्ट विधियाँ कहलाती हैं। ये निम्न प्रकार की हैं: असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम असंग जनन या एपोमिक्सिस का अध्ययन करते हैं। असंग जनन या एपोमिक्सिस विंकलर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाता है। मतलब ये है कि बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के यदि भ्रूण का विकास हो रहा है तो यह विधि क्या कहलाएगी? असंग जनन। यानी बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है: बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद का मतलब आपको ध्यान होगा द्विगुणित होना, ठीक है। तो इस बात को अपन अपने माइंड में रखना है कि बीजाणुद्भिद यानी द्विगुणित। इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है, ठीक है। बीजांडकाय भी द्विगुणित कोशिकाओं से बना होता है और अध्यावरण में भी द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास द्विगुणित बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है, अतः इसमें भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित ही बनेगा। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता और ना ही इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। दूसरे प्रकार का युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद का मतलब आपको पता होगा अगुणित पीढ़ी। तो इसमें भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की किसी कोशिका से होता है, यानी भ्रूण कोश में ज़्यादातर कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, इसलिए इसका नाम युग्मकोद्भिद रखा गया है। यह भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि आपको पता है भ्रूण कोश में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो यह दो प्रकार का होता है: अनिषेक जनन और अपयुग्मन या एपोगैमी से कहा जाता है। अनिषेक जनन क्या है? इसमें भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है। याद रखना, जब भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। जबकि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि सहायक कोशिका है या प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, अगुणित हैं, तो उनसे अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो यह क्रिया अपयुग्मन या एपोगैमी कहलाएगी। पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन 4 प्रकार का होता है: अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन जिसे युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कहते हैं, और अपस्थानिक भ्रूणता, और चौथा प्रकार है कायिक असंग जनन। तो क्या है ये अनावर्ती असंग जनन? क्या है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन तो होता है लेकिन इनमें निषेचन नहीं होता। तो भ्रूण कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो भ्रूण कैसा बनेगा? इसमें अगुणित बनता है। जबकि पुनरावर्ती असंग जनन क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन अपूर्ण रह जाता है, यानी पूरी तरह से अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है, अतः इसमें भ्रूण कोश जो है वो द्विगुणित बनेगा। सभी कोशिकाएं इसमें द्विगुणित होंगी तो इससे विकसित भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। इसी प्रकार अपस्थानिक भ्रूणता क्या है? इसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर, भ्रूण कोश के बाहर अब क्या है? उसमें बीजांडकाय है, अध्यावरण है, तो अगर इन कोशिकाओं से, और ये सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं, तो अगर इससे भ्रूण का विकास हो रहा है, भ्रूण कोश के बाहर स्थित ऊतकों से अगर भ्रूण का विकास हो रहा है तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, और या इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन भी कहते हैं, जो भी आपने पढ़ा था। और इसमें जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा? इसमें भी द्विगुणित भ्रूण ही बनेगा। कायिक असंग जनन क्या होगा? अब इसमें पुष्प तो क्या है? जननिक भाग है, तो पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवर्धी यानी कायिक भाग से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे कायिक असंग जनन कहते हैं। आपने इसमें पढ़ा अनावर्ती असंग जनन। यह 2 प्रकार का होता है। पहला इसका प्रकार है अगुणित अनिषेक जनन
और अगुणित अपयुग्मन। तो इसमें आपने अनावर्ती असंग जनन में क्या पढ़ा था कि अठसूत्री विभाजन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता और भ्रूण कैसा बनता है, अगुणित बनता है। तो इसमें अगुणित जो अनिषेक जनन है, इसमें जो अगुणित भ्रूण बन रहा है ये किससे बनता है, अगुणित अंड कोशिका से बनता है। जबकि इसमें क्या होता है, अगुणित अपयुग्मन में इसमें भ्रूण तो बनेगा, अगुणित ही बनेगा, लेकिन अंड कोशिका के अलावा जो भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाएं हैं, जैसे कि सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, अगर इनसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है सारा, इसलिए आप लोग अंतर करते हुए इसको याद करते जाना कि इसमें तो अंड कोशिका से हो रहा है, जबकि इसमें अंड कोशिका के अलावा जो अगुणित कोशिकाएं हैं उनसे भ्रूण बन रहा है। और ये सारा किसके अंतर्गत आता है, अनावर्ती असंग जनन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो पुनरावर्ती असंग जनन है, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें अठसूत्री विभाजन क्या होता है, अपूर्ण होता है, नहीं पाया जाता। जबकि इसमें क्या होगा, जो भ्रूण कोश बनेगा वह कैसे बनेगा, द्विगुणित बनेगा। जबकि अनावर्ती में कैसा बन रहा था, अगुणित बन रहा था। भ्रूण भी द्विगुणित बनता है इसमें, जबकि इसमें अगुणित बनता है। तो ये इसमें मुख्य अंतर है। पुनरावर्ती असंग जनन भी दो प्रकार का होता है, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। ये दोनों प्रकार हैं पुनरावर्ती असंग जनन के। अपबीजाणुता को एपोस्पोरी भी कहा जाता है। तो क्या है ये, इसमें जो आपने पढ़ा जैसे द्विगुणित इसमें भ्रूणकोश बनता है, तो द्विगुणित जो भ्रूणकोश बन रहा है इसमें किससे बनता है, जो आर्किस्पोरियल टिश्यू है, जो प्रपोषक ऊतक है, उसकी द्विगुणित कोशिका से बनता है। अठसूत्री विभाजन होगा नहीं, इसलिए भ्रूणकोश भी द्विगुणित होगा और इसी भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। अठसूत्री विभाजन इसमें भी नहीं होगा। तो ये सारा क्या कहलाता है, जनन अपबीजाणुता। दूसरा इसमें प्रकार है कायिक अपबीजाणुता। इसमें क्या होगा, इसमें भी भ्रूणकोश कैसा बनेगा, द्विगुणित ही बनेगा, क्योंकि अभी इसमें हम प्रकार पढ़ रहे हैं पुनरावृत्ति के। तो पुनरावृत्ति में भ्रूणकोश द्विगुणित होता है। तो इसमें भी किससे बनेगा, इसमें बीजांड काय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होगा। इसमें किससे हो रहा था, आर्किस्पोरियल टिश्यू से, जबकि इसमें किससे हो रहा है, बीजांड काय न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट अध्यावरण की कोशिकाओं से हो रहा है। और इस द्विगुणित भ्रूणकोश से जो भ्रूण बनेगा वह कैसा होगा, वह भी द्विगुणित होगा। तो इस प्रकार ये आपने सारे प्रकार देखे हैं पंचानन माहेश्वरी के वर्गीकरण के अनुसार। ये 4 प्रकार हैं इसके। चौथा जो इसमें आपने देखा था कि पुष्प के स्थान पर पत्र परागकलिका और कायिक प्रवर्धक का निर्माण होता है, यह उसी पादप पर अंकुरित होकर के नया पादप जो है या नया भ्रूण जो है वो विकसित कर लेते हैं। जैसे प्याज और अगेव में इसी प्रकार का विभाजन होता है। असंग जनन का थोड़ा सा आपको महत्व बता देती हूँ कि इसमें जो भ्रूण बन रहा है और इस भ्रूण से जो पादप बनेगा वह अपने मात्र पादप के बिल्कुल समान होता है, अतः क्लोन तैयार करने में असंग जनन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें अलैंगिक जो है जनन से बनते हैं इसके बीज, जिससे मात्र पादप के समान ही क्लोनल संततियां जो है विकसित होती हैं। और इसी प्रकार फसली पादपों में इस प्रकार के जनन से उसके लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक हम संरक्षित रख सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के जनन से जो संकर बीजों का उत्पादन है वह आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि असंग जनन संकर पादपों के विशिष्ट लक्षणों के ह्रास को रोक देता है। तो असंग जनन की महत्वता इन चीज़ों में है। विशिष्ट विधियों में उसकी दूसरी विधि हम देखते हैं। पहली विधि असंग जनन हमने पढ़ ली, दूसरी विधि है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी से बोला जाता है। अनिषेक बीजता, इसमें नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है। अनिषेक यानी बिना निषेचन के बीजता, बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी कोशिका से अथवा असामान्य द्विगुणित, यानी सामान्य तो रूप से होता ही है, असामान्य रूप से द्विगुणित अगर भ्रूणपोष बनता है तो उसकी किसी कोशिका से बिना निषेचन हुए अगर बीज का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे बीज कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, क्योंकि उनमें निषेचन क्रिया हो नहीं रही है।
तो बीज कैसे होंगे? द्विगुणित होंगे, परंतु इसमें समस्त जीन या लक्षण मात्र पादप के होते हैं। सामान्य बीज में आप देखते हो निषेचन होता है और निषेचन में नर और मादा दोनों के लक्षण आते हैं बीज में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? निषेचन हो नहीं रहा, तो केवल मात्र पादप के लक्षण ही इन बीजों में देखने को मिलते हैं। तो ये है अनिषेक बीजता। अगला हमारा टॉपिक है बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता क्या है? सामान्य भ्रूण में, सामान्य बीजांड में या बीज में क्या होता है? एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में या एक ही बीजांड या बीज में जब एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी का सबसे पहले विकास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किया था। संतरे के बीज में ये जो है पॉली एम्ब्रियोनी का पता इन्होंने लगाया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अनावर्त बीजियों में बहुभ्रूणता होना एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में अनावर्त बीजियों में, जिम्नोस्पर्म में जो है बहुभ्रूणता पाई जाती है। लेकिन आवर्त बीजी जो पादप है उनमें केवल जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू है, संतरा है या जामुन है, प्याज है, तंबाकू, इनमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म्स के कुछ ही वंश हैं जिनमें इस प्रकार के जो है बहुभ्रूणता मिलती है। सामान्यतः क्या होता है? अधिकांश पादपों में जिनमें पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है उसमें एक स्वस्थ बीज में केवल एक भ्रूण ही परिपक्व होता है, बाकी सभी परिवर्तन के दौरान भ्रूण जो है नष्ट हो जाते हैं। बहुभ्रूणता होने का कारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कारण है जिसकी वजह से ये पॉली एम्ब्रियोनी हो रही है? तो इसमें 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्राक भ्रूण या जो प्रो एम्ब्रियो होता है, जो प्रारंभ में एम्ब्रियो बना है उसे प्राक एम्ब्रियो कहते हैं। उसमें अगर विदलन हो जाता है, विदलन यानी कि उसका विभाजन हो जाए, कई सारे समसूत्री विभाजन हो जाते हैं जिससे बीच में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है। जो यूलोफिया पादप है, यूलोफिया नामक जो ऑर्किड है उसमें 3 प्रकार से इसकी विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे उसमें युग्मनज जो है उसमें कोशिकाओं में अनियमित विभाजन होता है जिससे एक पिंड बन जाता है कोशिकाओं का, और निभाग सिरे की ओर कोशिकाओं में वृद्धि होने से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। या फिर प्रो एम्ब्रियो जो है उसमें कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक कलिका से नया भ्रूण बनता है। या प्रो एम्ब्रियो शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा से भ्रूण बनता है। तो इसे कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। दूसरा इसका कारण है अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा और कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं। अगर उनमें इस प्रकार से वह भी जो है भ्रूण का निर्माण करती हैं तो इसमें एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। तीसरा इसका प्रमुख कारण है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। जैसे कुछ पादप हैं जैसे कैजुराइना है, उसमें क्या होता है? एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं किसी भी विधि द्वारा, और प्रत्येक भ्रूण कोश की अंड कोशिकाओं से अलग अलग भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार एक बीजांड में कई सारे भ्रूण बन जाते हैं। चौथा इसका कारण है बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिका से। बीजाणुद्भिद यानी द्विगुणित कोई भी कोशिका हो सकती है, या तो बीजांडकाय या अध्यावरण इनकी द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास हो जाता है जिससे एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार के जो भ्रूण हैं उन्हें अपस्थानिक भ्रूण कहा जाता है, एडवेंटेटिव भ्रूण कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता, इसमें भ्रूण कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। तो ये प्रमुख कारण हैं पॉली एम्ब्रियोनी के।